ये, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गोदरेज कंज्यूमर की। जोरदार नतीजे आए हैं, मुनाफा करीब 60% उछला है, वॉल्यूम ग्रोथ ने सरप्राइज किया है और हाँ, मैनेजमेंट में बदलाव हो गया है। अगले 5 साल के लिए सुधीर सीतापति को एमडी और सीईओ बनाया गया है। इसका कितना फायदा मिलेगा और आगे की क्या योजनाएं हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ समीर शाह जुड़ रहे हैं। मिस्टर शाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले ये बताइए कि Q4 में सेगमेंट वाइज प्रदर्शन कैसा रहा आपका और अगले 2 क्वार्टर्स के लिए अब वॉल्यूम का आउटलुक क्या है? अगर आप ओवरऑल देखें तो Q4 काफी स्ट्रांग रहा है हमारे लिए। हमने ग्लोबल लेवल पे 27% सेल्स ग्रोथ रजिस्टर किया है। कंट्री बाय कंट्री भी ग्रोथ काफी ब्रॉड बेस्ड रहा है। इंडिया में 35% ग्रोथ रहा है। अफ्रीकन मार्केट्स में हमने 30% ग्रोथ देखा था। इंडोनेशिया में भी हमने अच्छी ग्रेजुअल रिकवरी देखी थी, 5% ग्रोथ, और लैटिन अमेरिकन और साउथ बिजनेसेस में भी हमने अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखा था। सो जोग्राफिकली ग्रोथ अच्छा रहा था। अगर आप इंडिया देखें तो इंडिया में कैटेगरी वाइज ग्रोथ भी काफी ब्रॉड बेस्ड था। हमने सोप्स में 40% ग्रोथ देखा, हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड्स में 35% ग्रोथ रजिस्टर किया। हेयर कलर्स में भी हमारा ग्रोथ 25% रहा था, और जो डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज है, एयर फ्रेशनर्स एज वेल एज फैब्रिक है, उसमें भी हमने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ्स देखा था। सो ओवरऑल Q4 के ग्रोथ्स काफी सॉलिड रहे हमारे लिए। अप्रैल भी हमारे लिए काफी अच्छा रहा है। हमने Q4 का मोमेंटम अप्रैल में भी कंटिन्यू किया है, इंडिया में एज वेल एज इंटरनेशनली अदर मार्केट्स में। इंडिया में करंटली वी आर गोइंग थ्रू द सेकेंड वेव, सो थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज है इन वेरी शॉर्ट टर्म। कंज्यूमर सेंटीमेंट और उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑनेस्टली 2-3 महीने के बाद ही पता चलेगा। करंटली हमारा ये मानना है कि स्टोर्स रिफिलिंग और फ्रंटलाइन सर्विसिंग जो कहते हैं वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है, बिकॉज स्टोर्स के जो टाइमिंग है वो काफ़ी कम समय के लिए ओपन रहते हैं, और जो फीट ऑन ग्राउंड है वो भी काफ़ी लिमिटेड है एट दिस पॉइंट इन टाइम टू सर्विस द स्टोर्स। बैक एंड सप्लाई चेन वाइज हम काफ़ी अच्छी तरीके से गियर्ड अप हैं, तो वहाँ पे हम कोई चैलेंजेस एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये एनवायरनमेंट में स्मॉल प्लेयर्स काफ़ी स्ट्रेस्ड रहेंगे, जिसके चलते हुए बड़े प्लेयर्स के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा मार्केट शेयर गेन्स का। जी, हमने ये फर्स्ट वेव देखा था, शायद ये सेकेंड वेव में भी होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए आप कि जो मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, बाजार को इसकी काफी चिंता है। कमोडिटी प्राइस में जो उछाल आया है, इसका क्या इंपैक्ट आगे आप देखेंगे? अगर आप देखें तो हमारा मार्जिन परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा है। हमने इंडिया में लास्ट क्वार्टर में मार्जिन ड्रॉप देखा था, अफ्रीका और इंडोनेशिया में मार्जिन इंक्रीज देखा था, और लैटिन अमेरिकन सार बिजनेसेस में भी मार्जिन ड्रॉप देखा था, जो कंप्लीटली मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स के कारण था। इंडिया में इसके 2-3 रीजंस थे। एक था इंक्रीज इन कमोडिटी, बट विद इन दैट वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस, जो सोप में की इंग्रेडिएंट होता है, प्राइसेस लास्ट 1-2 महीने से स्टेबल है। आने वाले 2-3 महीने में हमारा ये मानना है कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। उसके बाद क्या डायरेक्शन लेंगे वो हम देखेंगे। इसको मिटिगेट करने के लिए हमने सोप्स में कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीज लिए हैं। ये स्ट्रैटेजी हम कंटिन्यू भी करेंगे आने वाले समय में, और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी रही है हमारे लिए, क्योंकि हमने सोप्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा है लास्ट क्वार्टर में। फुल ईयर में भी हमारा ग्रोथ 16-17% रहा है। मार्केट शेयर गेन्स भी अच्छे रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करेंगे। हम रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में भी प्राइसिंग अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट करेंगे, फेवरेबल कैटेगरी मिक्स ड्राइव करेंगे, कॉस्ट सेविंग प्रोग्राम्स को भी एक्सीलरेट करेंगे, और वेरी शॉर्ट टर्म में जहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है वो कैटेगरीज में मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स डिप्लॉय करेंगे, और जहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी स्लो लग रहा है वहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज लेंगे मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट्स पे। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी इन वेरी शॉर्ट टर्म टू मिटिगेट एनी प्रेशर ऑफ हाई इनपुट प्राइसेस, स्पेशली इन इंडिया। रेस्ट ऑफ द जोग्राफिक पोर्टफोलियो में हम कोई चैलेंजेस नहीं देख रहे हैं इनपुट प्राइसेस की एट दिस पॉइंट इन टाइम। समीर जी, ये बताइए कि बाजार इस बात से काफी एक्साइटेड है, आपने सुधीर सीतापति साहब की सीईओ के तौर पे जो नियुक्ति हुई है कंपनी में, कंपनी की क्या अपेक्षा है उनसे? Well, I think to begin with, we are very excited to have him, kind of on board. He will be joining us, I think, October के दरमियान। उनका एक्सपीरियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है HUL में, 22 years ऑफ एक्सपीरियंस। उन्होंने काफ़ी कैटेगरीज को लीड किया है वहाँ पे, पर्सनल वॉश, फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स। उन्होंने GTM इनिशिएटिव्स में भी काफ़ी
काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स ड्राइव कराए हैं वहाँ पे. सो वो सारा एक्सपीरियंस हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लेवरेज करेंगे वंस ही इज ऑन बोर्ड. ऑल्सो पार्टनरिंग विथ आवर सीनियर लीडरशिप टीम अक्रॉस द बोर्ड. सो एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि हमारा जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा रहे कंपेयर टू लास्ट 3-4 ईयर्स. सस्टेनेबल ग्रोथ ड्राइव करे, हमारा ग्रोथ कॉम्पिटिटिव भी रहे, मीनिंग दैट हम मार्केट शेयर गेन्स कंटिन्यू कर पाए बहुत सारी कैटेगरीज में, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया. गो टू मार्केट इनिशिएटिव्स को हम और शार्पन करें और स्केल अप करें, और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एज वेल एज गेटिंग इनटू सम ऑफ द न्यू कैटेगरीज जो हमारे प्ले को होलिस्टिक हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर प्ले बना पाएगा, वो भी हम ड्राइव करें. सो यही एक्सपेक्टेशन रहेंगी उनके आने के बाद in terms of unlocking basically future growth potential for GCP. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और ये सारी जानकारी दी. अब नए सीईओ के चार्ज लेने के बाद क्या तस्वीर होगी, इस पर सभी की नज़र है. और आप देख सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर के स्टॉक पे आज क्या उछाल है. मानस, आगे बढ़े इसके पहले हर रोज़ हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं, लेकिन आज पहली राय गोदरेज कंज्यूमर पे. अब तो लग रहा है कि हाथ से निकल गया, जो लोग इंतजार करते रह गए उनका क्या? तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाथ से निकल गया, और अब तो मैं नहीं समझता कि आपको ट्रेडिंग करने के मौके ढूंढने चाहिए. बट एक चीज मेंशन करूंगा क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है. 800 के आसपास के ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, और मैं समझता हूं कि जो ऑल टाइम हाई है स्टॉक के अमेरिका से 960 970 की रेंज में, अब आने वाले समय में वो टेस्ट हो सकते हैं. तो निवेश का नजरिया रखिए, ट्रेडिंग का नजरिया नहीं, निवेश का नजरिया रखिए. जब गिरावट देखने को मिले और 825 के आसपास स्टॉक आए तो वहां खरीदारी करें. 770 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें और टारगेट बड़े सेट करें 970 रुपए के.